हेलो फ्यूचर डॉक्टर, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पीआईएल की, राइट ना। तो आप जानते होंगे कि नीट और जे की पोस्टपोन के लिए एक पीआईएल दाखिल किया गया है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और किसने किया ये? अलक आलोक श्रीवास्तव ने, राइट। उन्होंने 11 जो बच्चे हैं, 11 स्टूडेंट हैं अलग अलग स्टेट के, उन्होंने याचिका दायर की। उनके जो एडवोकेट हैं वो कौन है? अलक आलोक श्रीवास्तव। तो अलक आलोक श्रीवास्तव के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वही हैं जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक गाइडलाइन आई थी कुछ दिन पहले, उनके अगेंस्ट कुछ स्टूडेंट गए थे। तो उनके भी एडवोकेट कौन थे? यही अलक आलोक श्रीवास्तव। तो अब इन्होंने अपनी जो याचिका दायर कर दी है, और इस जो प्लिया है, जो याचिका है, इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको डिस्कस किया है, सुप्रीम कोर्ट में उनको डिस्कस किया है। अब वो क्या चीजें हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहली चीज कि ये जो अभी इतनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है उसमें एग्जाम कंडक्ट कराना मतलब लाखों बच्चों की जान का खतरा, राइट ना। लाखों बच्चों के जान का खतरा है, पहली बात उन्होंने मेंशन की है। फिर उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे ये कोविड सिनेरियो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में, बोल सकते हैं कि एंजाइटी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट ना। और बच्चे उतने अच्छा फील नहीं कर रहे हैं जो पहले फील करते थे, जो नॉर्मल कंडीशन में फील करते थे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि एग्जाम सेंटर्स की बात की गई। एग्जाम सेंटर्स में बताया गया कि एग्जाम सेंटर्स बहुत कम है। क्योंकि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग इतने एग्जाम सेंटर में पॉसिबल नहीं है, इनका कहना है, ठीक है। इन्होंने अपने प्लिया में ये बात कही कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। फिर इनका कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन ये बात एकदम सत्य है यार, कि सपोज करो किसी बच्चे को 200 किलोमीटर तक जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट। मैं पिछली एक दो वीडियो में भी ऐसा बोल चुका हूं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इनकी दूसरी बात थी, राइट, कि दूसरी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर प्रॉब्लम है। एक बच्चा एक जगह से दूसरी जगह अपने सेंटर पे जा रहा है तो वो कैसे जाएगा। उसके बाद इन्होंने कुछ और बातें कही, जैसे इन्होंने बोला कि जब आईसीएसई सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, राइट, और साथ ही साथ में कुछ लॉ के एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, तो नीट और जेई पोस्टपोन क्यों नहीं हो सकता। साथ ही साथ में इन्होंने एनसीएचएम जेईई यानी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की बात भी की। उन्होंने ये बताया कि 22 जून को ये एग्जाम होने वाला था और इसको अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इसका मतलब अभी तक इसकी नई डेट नहीं आई है, तो नीट और जेई को पोस्टपोन क्यों ना किया जाए, इसका जवाब दें। और साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट की मैं बात करूं, जैसे बिहार हो गया, असम हो गया, तो वहां पे क्या है, इस समय बाढ़ आई हुई भयंकर, या नॉर्दर्न स्टेट कुछ और स्टेट है, तो वहां पे बाढ़ जो है वो भयंकर आई हुई, राइट ना। अब बताओ वहां से बच्चे अपने एग्जाम सेंटर में कैसे जाएंगे? वो खुद अपने आप में परेशान है ऐसे कोविड के साथ साथ बाढ़ को लेकर, तो वो अपने एग्जाम सेंटर पे कैसे जाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ उन्होंने अपने प्लिया में ये भी बोला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम अगर ये दोनों साथ में कराए जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो सीटेबल हो, जिनके लिए जो सीटेबल हो, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन अच्छा है, कुछ बच्चों के लिए ऑफलाइन, तो वैसे एग्जाम दे सको, तो उस बेसिस पे भी एग्जाम आप नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? इसका रीजन ये है कि बच्चों के साथ जाती होगी, सबको एक ही माहौल दो ना भाई, अलग अलग माहौल क्यों दे रहे हो। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम अगर मान लो कंडक्ट करा भी दिया, तो ऐसे स्टेट्स का क्या जहां पे बाढ़ है, फिर मैं बोलूं ऐसे स्टेट्स का क्या जहां पे बाढ़ आई हुई है। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन उन्होंने अपने प्लिया में किया है। अपने जो प्लिया, उनकी जो याचिका है उसमें सारी बातें लिखी हैं, और ये बहुत ही, बोल सकते हैं, आप खुद सोचें, अपना कॉमन सेंस यूज करें तो आपको ये फील हो रहा होगा कि ये कितनी कड़क बात है, सोचने वाली बात है। और इसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जब छोटे छोटे एग्जाम को आपने पोस्टपोन कर दिया या कैंसिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई, आईसीएसई, राइट, तो आप नीट और जेई को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने याचिका क्यों दायर की। कुछ दिन पहले एनटीए को, जो आईडब्ल्यूपीए है, इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन, उन्होंने एक याचिका दी थी, एक प्लिया दी थी, उसमें डिफरेंट जो उनकी बातें थी उसको डिस्कस किया था एनटीए के साथ। तो एनटीए ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब जाके अलक आलोक श्रीवास्तव ने ये जो याचिका है या प्लिया है इसको दायर किया है, राइट।
तो ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग पहले बोल रहे थे कि पोस्टपोन नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। तो मैं पहले से ही बोलता जा रहा हूं, देखो मेरा कोई एम नहीं है पोस्टपोन कराने का, मगर ये बात सत्य है यार कि लाइफ पहले है फिर कोई एग्जाम। तो नो डाउट अगर 1-2 महीना, अच्छा इनके प्ले में ये भी है कि दिसंबर तक एग्जाम को, दिसंबर तक मतलब थोड़ा आगे लेके चला जाए, दिसंबर में एग्जाम कराया जाए हो सके, क्योंकि सितंबर में अगर पीक आएगा तो उसके बाद नंबर्स जो है धीरे धीरे कम होंगे। तो दिसंबर तक की बात कही गई इनके प्ले में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पोस्टपोन होना लगभग तय है। मैं फिर बोल रहा हूं, पोस्टपोन होना लगभग तय है। इवन मैं आपसे बताऊं, पिछली बार से भी ज्यादा इस बार इवन कई न्यूज जो है, न्यूज चैनल जो है वो भी इनको दिखा रहे हैं, राइट। तो पिछली बार से ज्यादा इस बार कुछ हो रहा है पोस्टपोन के लिए। हाँ, फिर बोलता हूं पोस्टपोन तो होगा, नो डाउट। मैं फिर बोल रहा हूं पोस्टपोन तो होगा, कुछ दिन बाद मैं छाती भी पीट के बता दूंगा आपको पोस्टपोन तो होगा, राइट। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, साथ ही साथ में आप अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू करो। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करो मेरे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, बस इतना ही, राइट। थैंक यू, धन्यवाद।